Assalamu alaikum. Welcome back to my page, my all viewers and my followers. As you know that I am discussing adverbs with you. मैंने कल सॉरी एडजेक्टिव्स बोला था. इट वाज जस्ट अ मिस्टेक, ह्यूमन एरर. प्लीज़ करेक्ट दैट. इट वाज एडवर्ब बेसिकली. तो यू नो दैट मैंने कल एडवर्ब को प्रॉपरली वो उसको एनालाइज किया हमने, कैसे यूज़ होता है, क्या उसकी चीज़ें हैं, क्या उसकी फंक्शन है बेसिकली. तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एडवर्ब की यूजेस को देखेंगे. क्या इसकी यूजेस हैं उनको हम डिस्कस आज करेंगे इस ब्यूटीफुल सेशन में. आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, एंड तक देख लेना एंड यू विल गेट बेनिफिट इंशाल्लाह. लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा यूज ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब को हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्या इसका यूज है. तो इसकी यूजेस वैसे दो चार है. एक है एट्रीब्यूटिव यूज या एट्रीब्यूटिव एडवर्ब. यू कैन से एट्रीब्यूटिव मतलब when an adverb qualifies another word after it. जब एक एडवर्ब दूसरे किसी वर्ड को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, जो उसके बाद होगा, हम कहेंगे दैट एडवर्ब इज एन एट्रीब्यूटिव एडवर्ब. अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है. शी शाउटेड वेरी लाउडली. लाउडली एक वर्ड है, इससे पहले आया है वेरी. दैट मीन्स व्हेन एन एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर वर्ड आफ्टर इट. इस वेरी ने इसके बाद जो वर्ड है, ये वाला वर्ड लाउडली जो वर्ड है, तो इस ये किसके बाद आया, वेरी के बाद. ठीक है, तो हम कहेंगे वेरी जो वर्ड यहां पे है, दिस इज एन एट्रीब्यूटिव एडवर्ब बिकॉज इट क्वालिफाइज अनदर वर्ड आफ्टर इट. इसके बाद जो वर्ड है दैट इज लाउडली, एंड वी कैन से दैट वेरी फिर क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडवर्ब. और यू कैन से हम कहेंगे वेरी का यूज हुआ एट्रीब्यूटिव यूज. प्रेडिकेटिव, इट इज प्लेस्ड इन द प्रेडिकेटिव पार्ट. मतलब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम पढ़ते हैं. मतलब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट अलग होगा, वर्ब के बाद जो भी आपको एडवर्ब मिलेगा हम कहेंगे वो प्रेडिकेटिव एडवर्ब है. कौन सा है, यहां पे लिखा है देयर इज नो अदर वर्ड आफ्टर द एडवर्ब टू मॉडिफाई. इसके बाद कोई और वर्ड ही नहीं होगा जिसको ये मॉडिफाई कर लेगा. यहाँ पे एक वर्ड था इसको लाउडली, वेरी को, तो हम इसलिए यहाँ पे इसको कहेंगे ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडवर्ब है. लेकिन प्रेडिकेटिव में क्या होगा, ये पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद जो वर्ड होगा वो एंड वाला वर्ड क्या होगा, प्रेडिकेटिव एडवर्ब. उसके बाद और कोई वर्ड नहीं होगा जिसको मॉडिफाई कर सके. ठीक है, वही मैंने लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है देयर इज नो अदर वर्ड आफ्टर द एडवर्ब टू मॉडिफाई. उसके बाद कोई भी वर्ड नहीं होगा उस एडवर्ब के लिए जिसको मॉडिफाई कर सके. हम उसको कहेंगे ये कौन सा है, प्रेडिकेटिव एडवर्ब. एग्जांपल, इट इज एवरीवेयर. यहाँ पे कौन सा वर्ड है, एवरीवेयर. क्या इसके बाद कोई वर्ड है, नहीं है, तो मतलब एवरीवेयर किसी और वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकता. हम कहेंगे एवरीवेयर इज एन एडवर्ब, लेकिन कौन सा, प्रेडिकेटिव एडवर्ब. वन मोर एग्जांपल, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इसके बाद क्या है, ये तो मतलब ये वाला पार्ट कौन सा, प्रेडिकेटिव वाला पार्ट. तो हियर किस वाले पार्ट में आ गया, प्रेडिकेटिव पार्ट में आ गया. तो हम कहेंगे हियर कौन सा एडवर्ब है, प्रेडिकेटिव एडवर्ब. इसके बाद और कोई वर्ड ही नहीं है जिसको मॉडिफाई कर सके. क्लियर. यहां पे एक वर्ड था लाउडली इस वेरी को, तो इसमें लिखा व्हेन एन एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर वर्ड आफ्टर इट. इसके बाद जो वर्ड होगा उसको जो मॉडिफाई करेगा हम कहेंगे उसको एट्रीब्यूटिव एडवर्ब. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टू यूजेस ऑफ एडवर्ब. तीसरा, इंट्रोडक्टरी यूज और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब. एक ऐसा एडवर्ब जो क्या करता है, इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग हम यूज करें सेंटेंस को, उसको उनको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स. व्हेन, हियर एंड देयर, दो मैंने लिए हैं, ज्यादातर इनका यूज होता है हियर और देयर का. इनका जब हम यूज करेंगे कहां पे, बिगिनिंग सेंटेंस के, इसको हम कहेंगे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहेंगे. क्या कहेंगे, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब. देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास. देयर तो कहां यूज हुआ है, बिगिनिंग में यूज हुआ, हम कहेंगे देयर कौन सा एडवर्ब है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है. सिंपल इंट्रोडक्शन मतलब जो बिगिनिंग में यूज हो कोई एडवर्ब हम कहेंगे उसको क्या, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, जो स्टार्टिंग में यूज होगा सेंटेंस के. हियर एंड देयर हमारे कॉमन ऐसे एडवर्ब्स है जो बिगिनिंग में यूज होते हैं. लास्ट वन, एडवर्ब पार्टिकल्स. ये आपने शायद नहीं सुना होगा अभी तक इस वाले को, तो आज इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे. सम प्रीपोजिशंस, जब कुछ प्रीपोजिशन, लाइक मैंने लिखे कुछ पे, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, अप, अबव, बिलो, विदाउट, मे बी यूज्ड. इनका कभी कभार यूज हम क्या करते हैं, एज एन एडवर्ब. अगर कभी कभार इनका यूज हुआ एज एन एडवर्ब इन प्रीपोजिशंस का, जो मैं यहाँ पे मेंशन किए, इन है, आउट है, इनसाइड है, आउटसाइड है, अप है, अबव है, बिलो है, विदाउट है, अगर इनका यूज सेंटेंस में हुआ एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब, हम तब कहेंगे क्या है ये एडवर्ब पार्टिकल्स है. सो दीज आर कॉल्ड एज एडवर्ब पार्टिकल्स. ही रेज्ड हिज हैंड अप.
तो यहाँ पे क्या है, he raised his hand, यहाँ पे upward जो है it is an adverb particle. May I go out? May I go out? तो यहाँ पे out का यूज एज एन एडवर्ब हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पे out यूज हुआ एज एन एडवर्ब, इसको हम कहेंगे एडवर्ब पार्टिकल. ठीक है, ये थे चार यूजेस किसके, एडवर्ब के. कौन कौन सा, एट्रीब्यूटिव एडवर्ब, प्रेडिकेटिव एडवर्ब, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब एंड एडवर्ब पार्टिकल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आपको ये समझ आया होगा अच्छे से. अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई एम वेटिंग फॉर दैट. थैंक यू. आज की इस वीडियो में इतना ही. आई होप यू विल लाइक दिस सेशन as you like my all the sessions. Thank you for your support. आज इतना ही रखते हैं. Thank you for watching the video. Do like, share, follow my page as well as my YouTube channel.